पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी, और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संपत्ति विभाग है, उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण
निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। नमस्कार किसान भाइयों, देश भर के किसानों के लिए एक बार फिर से जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ चुका है, तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। पूरी अपडेट आपको हम देने वाले हैं, तो जानकारी आपको देंगे, तो अवश्य वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर जो न्यूज़ अभी निकल के आया है, वो वाकई किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। और किसानों के लिए एक और अपडेट है कि किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने अपना KYC और डीबीटी लिंक यदि नहीं कराए होंगे तो अवश्य करा लीजिएगा, क्योंकि डीबीटी लिंक के बिना आपके खाते में राशि नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका डीबीटी लिंक तो होना ही अनिवार्य है। दूसरा एक और अनिवार्य है, वो है आपका KYC। ये किसानों को संदेश जारी कर दिया जा चुका है कि यदि किसान भाई अपना KYC डीबीटी लिंक अब तक के नहीं कराए होंगे तो अवश्य करा लीजिएगा। बिना इसके आपके खाते में जो राशि है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है और अपना KYC डीबीटी लिंक दोनों करा लेना है, और बैंक में आपका कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब ये भी आपको बता दें कि आखिर आपके खाते में राशि कब आएगा, यानी कि कब आपके खाते में जो है पहुंचेगा 22वीं किस्त की जो पैसा है वो। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त बताया जा रहा है कि फरवरी के माह में किसानों के खाते में सिंगल क्लिक माननीय प्रधानमंत्री किसी देश के किसी एक राज्य से करने वाले हैं। सिंगल क्लिक करते ही पूरे देश भर के सभी किसानों को, जिसमें से 10 करोड़ किसान इसमें अभी तक लाभ ले रहे हैं, उनके खाते में सिंगल क्लिक करते ही किसानों के खाते में सीधे जो है 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हालांकि किसानों के हित के लिए ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में 2 हज़ार रुपये जो मिलता है वो आपको बढ़कर 4,000 रुपये की राशि मिल सकता है। बाकी आपको इसको लेकर जब भी कोई और आगे अपडेट आएगा तो आपको अवश्य चैनल के माध्यम से जानकारी आपको देते रहेंगे साथियों। तो जय